PR 205 इकाई संख्या 6 ऑटोमेटिक फीडर्स की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑटोमेटिक फीडर्स पर आने से पूर्व हम फीडर्स या फीडिंग सिस्टम या फीड के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी एक शब्द को अनेक विधियों में प्रयोग में लिया जा सकता है। हर विधि में उसी समान शब्द का भिन्न अर्थ हो सकता है। फीडिंग दूध पीने के लिए, दूध पिलाने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं, और फीडिंग किसी अन्य प्रकार की इकाई में कोई इनपुट देने के लिए हो सकता है। लेकिन मुद्रण के संबंध में फीड का संबंध है कागज़ को मुद्रण इकाई तक पहुंचाने की जो प्रणाली है वो फीडिंग सिस्टम का भाग, यानी एक ऐसी प्रणाली जो मुद्रण मशीन में फिट होती है और कागज़ के ढेर से एक एक कागज़ को लेके क्रमशः आगे बढ़ाते हुए मुद्रण इकाई तक पहुंचाती है। और जब तक मुद्रण इकाई तक कागज़ नहीं पहुंचेगा वो प्रिंट नहीं लेगा तो वो प्रिंट होकर डिलीवरी बोर्ड तक नहीं पहुंचेगा। यानी मुद्रण मशीन में जो फीडिंग सिस्टम है वो हमारी मशीन का पहला भाग है। वहाँ कागज़ रखा होता है, कागज़ ढेर के रूप में होता है, ढेर में से एक एक कागज़ उठाया जाता है, एक एक कागज़ पृथक होता है, पृथक होकर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ कर के प्रिंटिंग यूनिट यानी कि इमेज कैरियर सरफेस और इम्प्रेशन सरफेस दोनों के बीच में पहुंचता है। प्रिंटिंग यूनिट का संबंध यहाँ इम्प्रेशन सरफेस और इमेज कैरियर सरफेस के मध्य पहुंचना है। इस संक्षिप्त चर्चा के बाद ये पता लगा है कि पेपर को आगे बढ़ा करके मुद्रण यूनिट तक पहुंचाने की जो गतिविधि है वो हमारी फीडिंग कहलाती है। फीडिंग में जो उपकरण काम करते हैं उसको हम फीडर कह सकते हैं। यानी वे उपकरण या वे इकाइयाँ जो पाइल बोर्ड यानी कागज़ के भंडार से कागज़ को क्रमशः उठाते हुए बढ़ाते हुए मुद्रण इकाई तक पहुंचाते हैं उसको हम फीडर कह सकते हैं। यानी फीडर इज़ कंपोनेंट ऑफ फीडिंग सिस्टम। फीडर में लिफ्ट पेपर, सेपरेट पेपर and it may push the paper up to printing unit, that means between impression unit and paper carrier surface। यानी मुद्रण इकाई के में मौजूद दो क्षेत्र हैं, वेट फॉर्म या इमेज कैरियर सरफेस और दबाव देने वाला तल इम्प्रेशन सरफेस, दोनों के मध्य तक जो पहुंचने का सिस्टम है वो फीडिंग सिस्टम का भाग है। फीडिंग सिस्टम से प्रिंट लेने के बाद कागज़ डिलीवरी सिस्टम में पहुंच जाता है। तो हमारे यहाँ फीडिंग सिस्टम का अध्ययन है, तो इसके बारे में जानेंगे कि फीडर क्या है, स्वचालित कैसा है, मैनमेड कैसा है, इसके प्रकार क्या है, इसके लाभ क्या है, और इस पर जो सवाल बनते हैं और कोई बड़ा सवाल बनता है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितनी जानकारी है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल और बड़ा सवाल बनाने में सहायता दे सकती है। फीडिंग यानी संभरण व्यवस्था, फीडिंग सिस्टम यानी संभरण व्यवस्था में लगे उपकरण को फीडर यानी संभरक कहते हैं। फीडर स्वचालित और हस्तचालित यानी कि मैन मेड फीडिंग सिस्टम हो सकता है और मैकेनिकल फीडिंग सिस्टम हो सकता है। मैकेनिकल फीडिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम कहते हैं, मैन मेड सिस्टम को मैनुअल फीडिंग कहते हैं। मान लीजिए किसी ज़माने में मुद्रण मशीनों का इतना बड़ा डेवलप्ड स्टेज नहीं था, तो हाथ से एक एक कागज़ को उठा करके हम फीड करते थे, तब वह मुद्रण इकाई और इम्प्रेशन इकाई के मध्य आके छपता था। अब वो सिस्टम नहीं रहा है। एक बहुत बड़े ढेर को, पाइल बोर्ड को फीड बोर्ड पर रख दिया जाता है। फीड बोर्ड से एक एक कागज़ क्रम से ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता रहता है। तो अब ऑटोमेटिक फीडिंग का ज़माना आ गया है। ऑटोमेटिक फीडिंग में कागज़ को उठाने और बढ़ाने के लिए कोई घर्षण पद्धति काम करती है या सक्शन पद्धति काम करती है। एक बार में एक कागज़ उठ के जाता है कि एक से अधिक कागज़ फॉरवर्ड होते हैं। सिस्टम पहले से ही मशीन में फिट होता है या मशीन में लगा के उसे दोबारा अलग किया जा सकता है। इस तरह से उनकी विशेष प्रकार की जो एस्पेक्ट है उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इतना हमारे समझ में आ गया है कि कागज़ के भंडार यानी पायल बोर्ड से कागज़ को उठा के उसको एक दूसरे से पृथक करके उसे आगे बढ़ाना और मुद्रण इकाई तक पहुंचाना फीडिंग सिस्टम का काम है। फीडिंग सिस्टम में काम करने वाले उपकरण को फीडर कहते हैं। फीडर स्वचालित
यानी ऑटोमेटिक हो सकता है, और पुरानी मशीनों में बाई हैंड हम फीडिंग करते थे। स्वचालित फीडर्स अनेक प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रीम फीडर, सिंगल सीट फीडर, फ्रिक्शन फीडर, सक्शन फीडर, ऑटोमेटिक फीडर, बिल्ट इन फीडर, बिल्ट आउट फीडर। इन सभी का काम फीडिंग करना है। फीडिंग के इनके पहलू अलग हैं, जैसे कि स्ट्रीम फीडर में मशीन की गति से कम गति पर एक से अधिक सीट का मतलब फीडिंग होता है, और सिंगल सीट फीडिंग में मशीन की गति के समान गति पर एक एक सीट आगे बढ़ती है। फ्रिक्शन फीडर में घर्षण की गति से पेपर आगे बढ़ता है। सक्शन फीडर में एयर सक्शन की पद्धति से लगे हुए कप हैं जो पेपर को उठा करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। बिल्ट इन फीडर में मशीन में पहले से ही फीडर्स फिट होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। बिल्ट आउट फीडर में फीडर को हम बाहर से लाके लगा सकते हैं और उसे पृथक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फीडर में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, हाथ से कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ रील जो है, पेपर की रील कह लीजिए, या पेपर के जो कटे हुए भाग हैं वो सब उसके ऊपर रखे जाते हैं। तो इस फीडिंग में हमारा संबंध जो कटे हुए पेपर्स हैं, चौकोर आकार के हैं, उनके पाइल बोर्ड पर रखे होने की पद्धति से एक एक फीड होने से है। प्रत्येक प्रकार के फीडिंग के अपने लाभ हानि हो सकते हैं, लेकिन फीडिंग के लाभ हैं, और फीडिंग के लाभ तो ये है कि समय की बचत होती है, लागत की बचत होती है, वेस्टेज की बचत हो जाती है, और हमारा काम कम समय में ज़्यादा होगा तो हमारी कंपनी की उन्नति पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो फीडर के कार्य है पाइल बोर्ड यानी कागज़ के भंडार से सीट को यानी कागज़ की परत को उठाना। नंबर 2, कागज़ की परतों यानी पेपर शीट्स को आपस में पृथक करना, सेपरेशन ऑफ सीट्स। तीसरा है कागज़ की सीट को एक एक करके आगे बढ़ाना, मूवमेंट ऑफ पेपर। और चौथा है कागज़ को प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचाना, टू टेक द पेपर अप टू प्रिंटिंग यूनिट। यानी 4 प्रकार के कार्य हैं, लिफ्टिंग ऑफ पेपर फ्रॉम द पाइल बोर्ड, सेपरेशन ऑफ पेपर, तीसरा है फॉरवर्डिंग ऑफ पेपर, और चौथा है कैरी द पेपर अप टू प्रिंटिंग यूनिट। यानी लिफ्टिंग, सेपरेशन, फॉरवर्डिंग और अप टू प्रिंटिंग यूनिट, ये 4 प्रकार के कार्य करते हैं। इन 4 प्रकार के कार्यों में हमारा प्रिंट तक का कार्य जो है प्रिंट से पहले यानी प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचने से पहले तक की जो गतिविधि है, फ्रॉम पाइल बोर्ड अप टू प्रिंटिंग यूनिट, और प्रिंटिंग यूनिट के यानी प्रिंट होने से पहले की जो गतिविधि, पेपर को लिफ्ट करना, सेपरेट करना, फॉरवर्ड करना, प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचना, हमारे फीडिंग का या फीडर का काम है। इसमें कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं कि फीडिंग क्या है। तो ये भाग आएगा कि कागज़ को उठा करके पृथक करके प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचाने की व्यवस्था। दूसरा है कागज़ को बनाने की व्यवस्था। तीसरा है कागज़ को रंगने की व्यवस्था। चौथा है उक्त समस्त गलत। तो इसमें ये विकल्प आएगा, कागज़ को उठाने, एक एक को पृथक करने और प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचाने का काम वो फीडिंग सिस्टम का है, तो हमारा ये विकल्प आएगा। इसमें दूसरा सवाल बन सकता है कि फीडिंग में फीडर के का क्या काम है। तो आप ए कह सकते हैं कागज़ को उठाना, बी कह सकते हैं कागज़ को सेपरेट करना, सी कह सकते हैं कागज़ को प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचाना, डी कह सकते हैं उक्त सभी सही। तो इसमें डी विकल्प आएगा, क्योंकि लिफ्ट, सेपरेट एंड फॉरवर्ड तीनों ही गतिविधि फीडिंग या फीडर द्वारा होती हैं। हमारा डी विकल्प सही है। तीसरा सवाल बन सकता है कि एक से अधिक कागज़ को फीड करने के फीडर को क्या कहते हैं। तो ए विकल्प आएगा स्ट्रीम फीडर, बी आएगा सिंगल सीट फीडर, सी आएगा बिल्ट इन फीडर, डी आएगा बिल्ट आउट फीडर। तो अब इसमें ए विकल्प सही आएगा, स्ट्रीम फीडर, यानी एक क्रमशः एक से अधिक सीट एक साथ फॉरवर्ड होती है, तो स्ट्रीम फीडर का काम है। एक सवाल बन सकता है कि मशीन की गति की समान गति वाले फीडर को कहते हैं। ए आएगा स्ट्रीम फीडर, बी आएगा सिंगल सीट फीडर, सी आएगा बिल्ट आउट फीडर, डी आएगा ऑटोमेटिक फीडर। तो इसमें हमारा बी विकल्प आएगा, जो कि सिंगल सीट फीडर है, जो मशीन की गति से समान गति पर आगे बढ़ता है। अब इसमें एक बड़ा सवाल हम बना सकते हैं कि फीडिंग सिस्टम क्या है, फीडर का क्या कार्य है, फीडर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कागज़ के भंडार को पाइल बोर्ड पर रख करके एक एक शीट को उठाना, उसको पृथक करना, उसको आगे बढ़ाना और प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचाने की प्रणाली को फीडिंग सिस्टम या फीडिंग या संवर्ग प्रणाली कहते हैं। संवर्ग प्रणाली या फीडिंग सिस्टम में काम करने वाले उपकरणों यानी इक्विपमेंट्स को फीडर कहते हैं।
फीडर का मतलब है फीड करने वाला, यानी कि खिलाने वाला, पुश करने वाला, मूव करने वाला, इनपुट देने वाला। यानी कि एक ऐसा उपकरण जो फीडिंग सिस्टम में रहते हुए कागज़ को उठाता है, आपस में पृथक करता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाता है और प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचाना है, वो उपकरण फीडर कहलाता है। फीडिंग के मुख्य कार्य है पेपर सेपरेशन, पेपर फॉरवर्डिंग, पेपर लिफ्टिंग और पेपर कैरिंग अप टू प्रिंटिंग सरफेस। यानी कि प्रिंटिंग का इमेज कैरियर सरफेस और इम्प्रेशन सरफेस के बीच तक पहुंचाने की स्थिति है। फीडर कई प्रकार के हो सकते हैं। एक बार में एक सीट को लाने वाले को सिंगल सीट फीडर, एक से अधिक सीट को आगे बढ़ाने वाले को स्ट्रीम फीडर, ऑटोमेटिक काम करने वाले को ऑटोमेटिक फीडर, पहले मशीन में फिट है उसे इनबिल्ट फीडर, पहले से मशीन में फिट नहीं है कहीं से लाके लगा देते हैं फिर पृथक कर लेते हैं, बिल्ट आउट फीडर है। जो घर्षण की गति पे काम करता है फ्रिक्शन फीडर है। जो एयर सक्शन पद्धति से काम करता है शकिंग फीडर या सक्शन फीडर है। इस तरह से इनके विभिन्न पहलुओं के हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। सामान्यतः इनको हम फ्रिक्शन फीडर और सक्शन फीडर के तौर पे जानते हैं, जो घर्षण से घिसट करके आगे बढ़ते हैं और हवा की चूषक पद्धति सक्शन सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। फीडिंग का बहुत बड़ा रोल है। फीडिंग सिस्टम सही नहीं होने से प्रिंटिंग सिस्टम तक कागज़ नहीं पहुंचेगा और हमारे रेट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा, हमारे नंबर ऑफ इम्प्रेशंस बराबर कम हो जाएंगे, हमारा टाइम ख़राब होगा और हम समय पर डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, हमारा ग्राहक असंतुष्ट होगा। यानी फीडिंग सिस्टम का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुद्रण की गति, स्पीड और हमारे उत्पादन से है, उत्पादन का हमारे ग्राहक तक पहुंचने के टाइम ऑफ डिलीवरी से। और हमारे लिए देखा जाए तो इस तरह से समय और धन दोनों ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होते हैं। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये पहले आता रहा है, आ सकता है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।